तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कक्षा 9 प्रश्न बैंक गणित के प्रश्न आपको हल करवा रहा हूं और इसके अंतर्गत अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में अपन देख रहे हैं। तो आपको मालूम 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और कुल 4 अंक के प्रश्न इसमें से आएंगे। तो अब जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखें। ये प्रश्न आपके सामने है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है और ए ई लंब डी सी, मतलब ए ई जो है डी सी पर लंब है। इसका मतलब अगर ये आधार है तो इसको अपन बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे या शीर्ष लंब बोलेंगे। फिर दिया है सी एफ लंब ए डी, तो सी एफ जो है ये एडी पर लंब है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको आधार कहेंगे तो ऊंचाई ये होगी, ठीक है। तो अब हमको ए बी की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर दी है और ए की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है और अपने को सी एफ की लंबाई कितनी दी है 10 दी है। तो ए डी भुजा हमको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये जो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसमें ए बी दी है अपने को 16, ठीक है। तो ए बी 16 है तो डी सी भी 16 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर हो गई। अब मैंने यहां से इससे इसके ऊपर लंब डाला, जैसा कि अपने को उसके अंदर लिखा है, तो मैंने ये इसके ऊपर लंब डाल दिया। तो ये क्या है ए ई क्या है शीर्ष लंब है। तो अब ए की लंबाई हमको दी, कितनी दी, ए की लंबाई दी 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको आधार मालूम है और शीर्ष लंब की लंबाई मालूम है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो आधार दिया कितना 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी 8, तो ये हो जाएगा 16 अट्ठे 128। ठीक है। अब हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम पड़ गया, कितना हो गया 128 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको आगे क्या दिया है, हमको एक सी एफ लंब दिया है। ये सी एफ हमको ऐसा लंब दिया हुआ है। ये सी एफ लंब दिया है, सी एफ की लंबाई हमको 10 सेंटीमीटर दी है। तो जब ये लंब होगा शीर्ष लंब होगा तो आधार ये कहलाएगा, है ना। तो फिर से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब आधार ये लेंगे तो ए डी गुणा सी एफ या एफ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार डी सी था तो मैंने इधर इधर जो है डी सी लिख दिया, इधर शीर्ष लंब ए ई था तो मैंने यहाँ पे ए रख दिया। अब फिर से जब आधार ये लूंगा तो उसकी ऊंचाई है शीर्ष लंब क्या होगा सी एफ या एफ सी लिखो। तो ए डी गुणा एफ सी, सूत्र हमने एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखना। अब देखो, अब इसमें हमको ए डी की लंबाई निकालनी है। तो 1 2 3 राशियां हैं, 3 में से कोई सी अगर 2 मालूम हो हमको तो हम तीसरी राशि निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल हमको मालूम है, क्षेत्रफल कितना निकाले 128। तो इसके स्थान पे अपन क्या करेंगे 128 लिख दो बराबर ए डी हमको निकालनी है और एफ सी की लंबाई कितनी दी 10 दी है। तो अब इसके स्थान पे लिख दो, आप 10 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ए डी निकालेंगे तो 10 हटेंगे तो कहाँ जाएंगे बटे में जाएंगे। तो ए डी बराबर 128 बटे 10। अब भाग देना आसान है, भाग देंगे तो यहाँ पे बिंदी हटाएंगे तो ऊपर एक अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। तो 12.8 सेंटीमीटर। बस ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। छठा प्रश्न है, पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु हैं। तो दर्शाओ, मतलब सिद्ध करना है कि ए आर मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी के। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। हमको एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है बच्चों और हमको लिखा है यहाँ पे पी डी सी पर है, डी सी पे कोई बिंदु पी है और ए डी पे कोई बिंदु क्यू है, कहीं भी ले लो, मैंने चलो यहाँ पे ले लिया। तो जब मैं इस P को A और B से मिला देता हूँ, मैं इस P को A और B से मिला दिया मैंने। तो अब बताओ भैया, दोनों ये त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ये त्रिभुज बन गया ना। तो ये जो त्रिभुज
ए पी बी है और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दोनों के लिए आधार समान है और दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे ए बी और डी सी के बीच में, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। एक बात अभी मैं लिखूंगा इस बात को, फिर उसके बाद देखो ये बिंदु Q है, इस Q को मैंने B और C से मिला दिया। क्यों मिला रहा हूं, क्योंकि अपने को प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए, तो मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया। तो फिर से देखो आप, ये जो त्रिभुज बी क्यू सी है और ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी दोनों के आधार क्या समान है, तो और दोनों आकृतियां समांतर भुजाओं बी सी और ए डी के बीच में स्थित हैं, इसलिए इस त्रिभुज बी क्यू सी का क्षेत्रफल भी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। इतना बात ध्यान रखें हम। तो हमको सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो अपने को पुस्तक में यहाँ पे ए आर लिखा है, ए आर मतलब एरिया, और ये त्रिभुज ए पी बी यहाँ पे त्रिभुज छपा नहीं है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और ये क्या होता है, आधा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है जब दोनों के आधार समान हो। तो यहाँ पे ये ए पी बी का आधार ए बी है, इसका भी आधार ए बी है समांतर चतुर्भुज का। फिर से देखो, इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। फिर से देखते हैं अपन, क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी के आधार ये है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने, तो इसको भी अपने ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो देखो, ये तो देखो बच्चों एक ही है ना, कोई संख्या जैसे 100 है तो ये भी 100 होगी, तो जब ये 100 है तो ये जो कितने 50 हो जाएगी, तो ये 50 तो ये 50 तो बराबर होंगे। तो बस लिख दो, इसको मैं नंबर 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। अतः 1 और 2 से क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी। बस ये हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। देखो कितना आसान है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा ये, तो आए तो इसे छोड़ना नहीं है। बस ध्यान रखना, एक ही आधार पर बने त्रिभुज और एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मैंने इस बात पे तो बच्चों में अब ये प्रश्न क्रमांक 9 हल कर रहा हूँ। इस प्रश्न में गणित कक्षा 9 का त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्यबिंदु है, तो दर्शाओ कि क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी बराबर 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये एक त्रिभुज ए बी सी है, डी मध्यबिंदु है और ए डी माध्यिका है। तो देखो बच्चों, जब ए डी माध्यिका है तो इसका मतलब ये अब अपने को 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और हम इसे भी बोल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज ए बी सी का आधा होगा। त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब देखो क्या दिया हमको, ए डी का मध्यबिंदु ई दिया है, ए डी का मध्यबिंदु ये दिया है। तो त्रिभुज जब मैंने बी को ई से मिलाया तो अब त्रिभुज ए बी डी के 2 भाग हो गए, एक भाग ये, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और दूसरा, इसका जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसी बात को हम देखते हैं। तो हमको सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के। तो हल देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ए डी माध्यिका है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज ए बी सी। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर 1/2
क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि एडी क्या माध्यिका है ना, इसका अपन कारण एडी माध्यिका है। अब उसके बाद क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी बराबर 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी के। ठीक है, ये नंबर 2। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो हम ये क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी चाहिए, ये तो ऐसे ही रखेंगे बराबर 1/2 मैंने ये लिखा। ठीक है, और क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या है, इसका मान क्या है, देखो तो इसका मान ये रहा, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीडी बराबर 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी। इसका मतलब ये है कि अपन इसके स्थान पर अपन 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपन रख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। बस यही तुमको सिद्ध करना था। तो बच्चों देखो, ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, तो इसलिए हमको ये प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये हमको सिद्ध करना था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये 2 नंबर में आ सकता है, तो ये प्रश्न हमको छोड़ना नहीं है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, दी गई आकृति में ए बी सी एक माध्यिका एडी पर स्थित कोई बिंदु है, तो दर्शाओ कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी। तो ये हमको चित्र भी दिया है, इसमें ए बी सी और एडी माध्यिका है और ई एडी का मध्य बिंदु है। तो बीई जो है त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है। इसी प्रकार सीई जो है त्रिभुज ए डी सी की माध्यिका है। तुमको सिद्ध करना है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बीई बराबर एक एरिया ऑफ क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी बी, मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो ये त्रिभुज ए बी सी है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो ए डी क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु, ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु है। तो मैं इसको इससे मिला देता हूं। तो अब क्या होगा, इस त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी के क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार मैं सी को ई से मिला देता हूं, तो त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर और इसका क्षेत्रफल इसके बराबर। देखो बच्चों ध्यान से देखो, इस त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल के। तो ए डी माध्यिका है, तो लिख दिया मैंने क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी, यहाँ पे लिख दिया। फिर देखो अब त्रिभुज बी ई सी में देखो, त्रिभुज बी ई सी में डी मध्य बिंदु, तो ई डी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो त्रिभुज बी ई सी में ई डी माध्यिका है, अतः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो वो लिख दिया क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी, ये नंबर 2 डाल दिया। अब देखो इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दो, मतलब इस पूरे में से अगर हम इस क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 1 में से 2 घटाने पर, तो इसमें से जब ये ए बी डी माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी लिख दिया, बराबर में क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी लिख दिया। अब इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी ई। इसी प्रकार जब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको त्रिभुज ए सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बस इसके स्थान पे मैंने ये लिखा बच्चों, और इसके स्थान पे ये लिखा, बस। तो ये हमको सिद्ध करना, देखो ए बी ई बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी, ये हमको सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।